उसके कत्ल की साजिश तिहाड़ जेल से रची गई। साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तिहाड़ में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कनाडा में बैठे दूसरे गैंगस्टर गोल्डी बरार से फोन पर बात हुई, फिर रेकी की गई, शार्प शूटर्स का इंतजाम किया गया और फिर घात लगाकर सिद्धू मूसेवाले का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। सिद्धू के कत्ल की तफ्तीश अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन कत्ल को लेकर जैसी जैसी कहानियां सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मामले में अपनी तफ्तीश तेज कर दी है। पुलिस के पास गैंगस्टरों के सोशल मीडिया पर मौजूद कबूलनामे के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज, मौका वारदात पर मिले कारतूस के खोल, गन, गोली वगैरह की सूरत में कई सबूत मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल उसके सामने इन सबूतों को आपस में जोड़ने और गुनहगारों को गिरफ्तार करने की बड़ी चुनौती है। जाहिर है, सिर्फ गैंगस्टरों के ये कह देने भर से कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया है, पुलिस ये मानकर नहीं बैठ सकती। ऐसे में पंजाब पुलिस ने न सिर्फ इस मामले की तफ्तीश के लिए एक एसआईटी गठित कर दी है, बल्कि अपनी तफ्तीश की रफ्तार भी तेज कर दी है। अब तक की छानबीन में पता चला है कि तिहाड़ में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ही इस कत्ल की साजिश रची और इसके लिए उसने कनाडा में मौजूद अपने साथी गोल्डी बराड़ के साथ जेल से ही चोरी छिपे वर्चुअल नंबरों के जरिए कई बार बात की। यही वजह है कि अब पंजाब पुलिस तिहाड़ जेल में बंद पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है, ताकि इस मर्डर केस के बारे में और गहरी जानकारी मिल सके और कत्ल का मोटिव और साफ हो सके। पुलिस ने मानसा से ही 6 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे मूसेवाला मर्डर केस में पूछताछ की जा रही है। पुलिस को पंजाब से ही लावारिस हालत में पड़ी एक बोलेरो भी मिली है, जिसमें कुछ नंबर प्लेट्स भी पाए गए हैं। शक है कि ये नंबर प्लेट्स फर्जी हैं और इन्हीं नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल कर कातिलों ने बोलेरो से मूसेवाला को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। इधर सीसीटीवी फुटेज में भी मौका वारदात पर बोलेरो के नजर आने की बात सामने आई है। गोल्डी बरार जो भारत में खासकर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे जगहों पर जो 700 शूटर है उनको बकायदा लाइनअप करता है और कनाडा से एग्जीक्यूशन कराता है, यानी कनाडा से वो पंजाब में हत्याकांड को अंजाम दिलाता है। इस हत्याकांड में भी लॉरेंस ने जेल से इशारा किया है। कनाडा में बैठा गोल्डी बरार वो शूटर से संपर्क साधता है और उसके बाद पंजाब में ये हत्या हो जाती है। तो ये एक बड़ा गैंग है जिसमें जेल से ऑपरेट तो कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई, इशारा वही करता है, लेकिन अंजाम कनाडा में बैठा गोल्डी बरार भारत में बैठे अपने शूटरों से अंजाम दिलवाता। और इस केस में भी ऐसा हुआ। लेकिन आपको बताऊं, 1 साल से बकायदा ये इस हत्याकांड की साजिश रची जा रही थी। पहले निशाने पर थे सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर, जो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में फरार हो गए, उसके खिलाफ एलओसी है। तफ्तीश में ये साफ हुआ है कि सिद्धू मूसेवाला पर तकरीबन 30 राउंड गोलियां चलाई गई और गोलियां चलाने में दूसरे असलहों के साथ साथ AN-94 राइफल का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस की माने तो ये पहली मर्तबा है जब पंजाब में किसी गैंगवार में AN-94 राइफल का इस्तेमाल किया गया। मानसा पुलिस ने इस सिलसिले में सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह के बयान पर कत्ल की FIR दर्ज की है। बलकौर सिंह ने बताया है कि उनके बेटे को अक्सर गैंगस्टर रंगदारी टैक्स वसूलने के लिए धमकी दिया करते थे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग भी उसे धमका रहा था और तभी उसने बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी भी खरीदी थी और साथ में गनमैन भी था। लेकिन इत्तेफाक से रविवार को वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी और गनमैन के बगैर ही घर से निकला। हालांकि बलकौर सिंह ने बताया है कि वो अपने बेटे के सरकारी गनमैन के साथ बेटे के पीछे पीछे चल रहे थे और उन्होंने खुद देखा कि कैसे एक टोयोटा कोरोला कार से गैंगस्टर उनके बेटे का पीछा कर रहे थे और कैसे एक बोलेरो में पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उनके बेटे की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ललित शर्मा और अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, मानसा, पंजाब आज।